सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand practical geometry. In this chapter, we'll also learn how to draw perpendicular lines or what are the perpendicular lines. So now let's start and understand with me. Two intersecting lines with right angles are called perpendicular lines. यानी दो ऐसी लाइंस जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो राइट एंगल बनाती हैं, उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं. एग्जाम्पल लाइक अ कॉर्नर ऑफ द बुक वेयर टू लाइंस आर एट राइट एंगल्स. आपने बुक का एक कॉर्नर देखा होगा जो कि राइट एंगल बनाता है, जस्ट लाइक दैट फिगर. बिल्कुल इस तरीके से ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और राइट एंगल बना रही हैं. इनके जो बीच का एंगल है वो राइट एंगल है और इन लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं. देन हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर. तो अब हमें ये सीखना है कि रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से हम परपेंडिकुलर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं. स्टेप 1 इज ड्रॉ अ लाइन L with the help of a ruler and show a point on that line. तो सबसे पहले हमने रूलर की हेल्प से एक लाइन खींची L और उस पर हमने एक पॉइंट P दिखा दिया. Then bring ruler and the right angle set square to the point P. अब आपको क्या करना है, रूलर पर इस तरह से राइट एंगल जो हमारा सेट स्क्वायर है उसको P पॉइंट पर रखना है. Now draw the line PQ with the help of set square and ruler. और रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से हमें एक PQ परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है. अब ये PQ परपेंडिकुलर लाइन L पर बन गया है. वी कैन ऑल्सो राइट एज PQ और परपेंडिकुलर का साइन ये होता है L. देन सेकेंड कंस्ट्रक्शन इज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास. कंपास और रूलर की हेल्प से कैसे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ अ लाइन L with the help of ruler and show a point P on that line. एक हमने लाइन बनाई और उसकी L लाइन बनाई और उसके ऊपर P एक पॉइंट हमने कहीं पर भी उस पर लगा दिया. Taking P as the center and taking the radius make a semicircle that intersects line L at 2 points AB. अब आपको क्या करना है, P को सेंटर मानते हुए हमने क्या करा, रेडियस कितनी भी रेडियस आप ले सकते हैं और एक सेमी सर्कल इसके ऊपर बनाया जहां पर हमें A और B पॉइंट मिले जो कि L के ऊपर लाई करते हैं. Assuming A and B as the center, construct two arcs in such a way that they cross over Q. अब आपको क्या करना है, A को सेंटर मानते हुए अपनी जो कंपास है वो B तक खोलनी है और एक आर्क लगा देनी है और फिर B को सेंटर मानते हुए दूसरी आर्क लगाएं. तो ये जो हमारा Q है, ये जो Q पॉइंट बना, अब इसको क्या करना है, इसको P के साथ ज्वाइन करना है रूलर की हेल्प से. PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन L. इस तरीके से हमें जो ये एक कंपास और रूलर की हेल्प से ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की. अब हमें कुछ क्वेश्चन अपने आप से भी करने हैं तो मैं अभी आपको वो करके दिखा रहा हूँ. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1. तो चलिए अब हम अपने प्रश्न करते हैं. लेट्स डू आवर क्वेश्चन. एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचें और इस पर कोई एक बिंदु M अंकित कीजिए. M से होकर AB पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए. ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लाइन एंड मार्क अ पॉइंट M ऑन इट. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन AB विद रूलर थ्रू पॉइंट M. इसमें यहाँ पर कंपास नहीं दिया हुआ, हिंदी में तो दे रखा है प्रकार. तो इस कंस्ट्रक्शन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक रूलर और एक कंपास या प्रकार. तो चलिए अब हम अपनी इस कंस्ट्रक्शन को करके देखते हैं. सबसे पहले हमें एक 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, एक रेखाखंड खींचना है 6 सेंटीमीटर. तो देखिए कैसे खींचेंगे, यहाँ पर स्केल रख के 1.0 पर लगाना है
और एक 6 सेंटीमीटर, ये रहा 6 सेंटीमीटर, और एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इस पर हमें कोई भी एक पॉइंट मार्क करना है, जैसे M हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, इसको नाम दे दिया M। अब इसके बाद क्या करना है, अपने कंपास या प्रकार को आपको M को सेंटर मानते हुए, M को केंद्र मानते हुए जितना मर्जी खोलिए आप, और एक अर्धचंद्र बनाना है या सेमी सर्कल बनाना है, अर्धवृत्त बनाना है, जो कि इस लाइन को, जिसका नाम हम मान लीजिए हम रख देते हैं L, इसको AB पर इंटरसेक्ट करता है या AB पर प्रतिच्छेदित करता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि B को सेंटर मानते हुए, B को सेंटर मानना है। फिर इसके बाद आपने A और B को सेंटर मानना है। तो वो सेंटर मानते हुए आप क्या कर सकते हैं, पहले A पर प्रकार की नोक रखिए और उसको B तक खोल लीजिए, और क्या करना है, फिर एक चाप लगानी है, या इंग्लिश में इसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। तो देखिए, इससे ऐसे करके हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, इस तरह से इसको आर्क बोलते हैं या चाप बोलते हैं। और फिर B को सेंटर मानते हुए हमने एक और आर्क बनानी है, और इस तरह से ये दो चाप जो एक दूसरे को काटते हुए हमने ऐसे बनानी है। फिर यहाँ जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, इसको आपको M के साथ ज्वाइन करना है। जब आप इसको M के साथ ज्वाइन करेंगे, ये आपका लंब बन गया, या इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और इस तरह से आप इसकी कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचें और इस पर कोई बिंदु S अंकित कीजिए। S से होकर CD पर रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से एक आपको वही परपेंडिकुलर या लंब खींचना है। ड्रॉ अ 8 सेंटीमीटर लाइन एंड मार्क पॉइंट S ऑन इट। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CD थ्रू पॉइंट S बाय रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो इस कंस्ट्रक्शन के लिए, इस रचना के लिए हमें पेंसिल तो चाहिए ही चाहिए, वो भी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, एक सेट स्क्वायर और रूलर। इस तरीके से हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक रेखाखंड ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करना है, देखिए कैसे करेंगे। पहले हमें रूलर लेना है या स्केल लेना है, और एक पॉइंट 0 पर लगाना है। 0 पर हमने पॉइंट लगा दिया पेंसिल से ऐसे, और फिर दूसरा पॉइंट हमें 8 सेंटीमीटर पर लगाना है, और इसको आपस में फिर हमें ज्वाइन करना है। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर लाइन या लाइन सेगमेंट, इसको रेखाखंड भी कहते हैं, ये बन जाएगा। ये दिस इज़ 8 सेंटीमीटर। और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, L दे दीजिए, M दे दीजिए, N दे दीजिए, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं Q, और इस पर एक पॉइंट जो कि S, हमें एक बिंदु अंकित करना है, कहीं पर भी कर दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया और इसका नाम रख दिया S। अब मुझे क्या करना है, सेट स्क्वायर को इस तरह से रखना है, इस तरह से रखेंगे हम इसको, सेट स्क्वायर को, देखिए। और कोई हमें पॉइंट C मार्क करना है, जो कि बिल्कुल इसकी सीध में हो। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने एक पॉइंट C को बना दिया। और याद रखिएगा, जो समकोण बनाता हो वो वाला सेट स्क्वायर हमें इसमें यूज़ करना है। अब आप बिंदु S पर अपने सेट स्क्वायर को इस तरह से रखें, इस तरह से। और जैसे कि मैंने बताया, कोई भी पॉइंट मैंने इसी पर ही लगा दिया, इसी की बिल्कुल लाइन में। और अब मैं इसको जैसे इसके साथ ज्वाइन करूँगा, S के साथ। चाहे तो आप इसको और लंबा कर सकते हैं, क्योंकि बात की गई है CD, जो कि इससे पास थ्रू होना चाहिए। तो मैं इसको और लंबा कर देता हूँ, सॉरी, इस तरह से। तो ये तो हो गया S पॉइंट, ये C, और मान लीजिए यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देते हैं D।
तो ये हो गया हमारा CD परपेंडिकुलर जो कि S पॉइंट से पास थ्रू हो रहा है, और ये हमने रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से, जो कि राइट एंगल वाला सेट स्क्वायर है, समकोण वाला सेट स्क्वायर है, उसकी हेल्प से हमने ये बनाया। इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।